वास्तविक आनंद के धाम की ओर लौटना, विशेष रूप से प्रदर्शित देवत्व की ओर लौटना, वापस देवत्व की ओर। नवंबर 1980। उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक व्याख्यान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य 30 सितंबर 1972 को कैलिफोर्निया के लगुना बीच में दिया गया। वृंदावन के उपवनों में राधा और कृष्ण देवियों और सज्जनों, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने के लिए यहां आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सभी को घर वापस जाने के लिए, वापस भगवान के पास जाने के लिए बुला रहे हैं। जिस स्थान पर हम जाने का इरादा रखते हैं वह गोलोक वृंदावन है, जो परम भगवान कृष्ण का निवास है। वहां कृष्ण अपनी पत्नी राधा रानी के साथ निवास कर रहे हैं। कृष्ण सर्वोच्च प्रेमी हैं और राधा रानी उनकी पत्नी हैं। यहाँ भौतिक दुनिया में एक लड़का और लड़की वैवाहिक प्रेम का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण और राधा के बीच आदर्श वैवाहिक प्रेम है। यहाँ वही मौजूद है, लेकिन वह विकृत है। मूल वही है। जया राधा माधव कुंजा बिहारी। राधा और कृष्ण हमेशा कुंज में प्रेम प्रसंग में लगे रहते हैं। वृंदावन के वृक्ष। कृष्ण गोपी जन वल्लभ हैं, गोपियों और गोपों को बहुत प्रिय हैं। गोपियां चरवाहे लड़कियां हैं और गोप चरवाहे और चरवाहे लड़के हैं। तो वृंदावन एक गांव है, यह लॉस एंजल्स जैसा शहर नहीं है। यह एक गांव है और कृष्ण हमेशा यमुना नदी के किनारे यमुना तेरा वनकारी का आनंद ले रहे हैं। यमुना के तट पर बहुत सुंदर बगीचे हैं और जब भी कोई खतरा होता है बेशक मूल वृंदावन में खतरे का कोई सवाल ही नहीं है। यह एक आनंदमय दिव्य निवास है। लेकिन जब कृष्ण इस ग्रह पर आते हैं तो वे हमें मूल वृंदावन की प्रतिकृति दिखाते हैं। धरती पर वह वृंदावन नई दिल्ली से लगभग 90 मील की दूरी पर भारत में है। यह बिल्कुल मूल वृंदावन जैसा ही है, लेकिन चूंकि यह इस भौतिक दुनिया में है, इसलिए कभी कभी वहां कुछ खतरा प्रतीत होता है। तो जब कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे, वृंदावन में कभी कभी खतरा होता था। वास्तव में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कृष्ण मौजूद थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था जैसे थे। एक बार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। इस ब्रह्मांड के जल विभाग के प्रभारी देवता इंद्र बहुत क्रोधित हो गए थे। कृष्ण ने चरवाहों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया था, इसलिए इंद्र क्रोधित हो गए और वृंदावन पर लगातार 7 दिनों तक बारिश की बौछारें डाली। लेकिन कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन नामक एक पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर एक छतरी की तरह उठा लिया और इस तरह उन्होंने वृंदावन के सभी निवासियों की रक्षा की। इसलिए कृष्ण को गिरिवरधारी के रूप में भी जाना जाता है, जो गोवर्धन पर्वत के भारोत्तोलक हैं। यद्यपि कृष्ण आमतौर पर एक सामान्य मानव बच्चे की तरह खेलते थे, जब भी आवश्यकता होती थी उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्ति प्रकट की। जब वृंदावन के निवासियों की रक्षा करना आवश्यक था, तो उन्होंने एक बड़ी पहाड़ी को उठा लिया। हालांकि उस समय वे भौतिक गणना के अनुसार केवल 7 वर्ष के थे। लेकिन मूल वृंदावन में इंद्र के कोप जैसी कोई बात नहीं है, या भूमि पर वर्षा की बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। वहां सब कुछ आनंदमय, दिव्य और शाश्वत है। यहाँ इस भौतिक दुनिया में हमारे पास उस खुशी का एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो कुछ भी है वह मूल की नकल, छाया है। रेगिस्तान में कभी कभी पानी का एक विशाल सागर प्रतीत होता है, जब वास्तव में पानी नहीं होता है। ऐसी मृग तृष्णा से अक्सर जानवर गुमराह हो जाते हैं। वे प्यासे हैं और वे समझते हैं कि मरुभूमि में जल है और वे उसके पीछे भागते हैं। जानवर दौड़ता है और पानी भी आगे बढ़ता है। इस तरह पशु थक कर मर जाता है। यह उदाहरण इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति को दर्शाता है। हम पानी के लिए, सुख के लिए तरस रहे हैं। हम प्यासे हैं, लेकिन मृग तृष्णा के तथाकथित पानी से हमें गुमराह किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब मैं यहाँ आ रहा था तो राजमार्ग के दोनों किनारों पर मैं भौतिकवादी सभ्यता की अभिव्यक्तियां देख सकता था। बिजली के स्टेशन, विशाल तेल पंप, बड़े बड़े मोटर कार, लाइट, मोटल, होटल और कई अन्य चीजें। लोग सोच रहे हैं कि इन चीजों से उन्हें राहत मिलेगी, उनकी प्यास बुझ जाएगी, पानी की उनकी लालसा तृप्त हो जाएगी। लेकिन उनके प्रयास विफल रहे हैं। आपके देश में, विशेष रूप से, इतने सारे युवा, आपके देश के फूल, निराश हैं। यह एक तथ्य है। आप इसे जानते हैं, मैं इसे जानता हूं। तो इस तरह की मृग तृष्णा, पानी की यह छाया, हमारी मदद नहीं करेगी। लेकिन पानी की छाया होने के कारण हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं असली पानी है। ऐसा नहीं है कि पानी की छाया सब पर होती है। पानी है, लेकिन रेगिस्तान में नहीं। रेगिस्तान में पानी की छाया हमारी प्यास नहीं बुझाएगी। हमें उस असली पानी की तलाश कहीं और करनी है, रेगिस्तान में नहीं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन यही जानकारी दे रहा है। वास्तविक जल, वास्तविक आनंद कहां से प्राप्त करें? तुम नहीं जानते कि असली सुख कहां मिलेगा। तुम्हारी महान प्यास कैसे तृप्त हो सकती है कि आप नहीं जानते। लोग जीवन के अंतिम लक्ष्य, अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानते हैं। हर किसी को उसका स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन उसका असली स्वार्थ क्या है यह कोई नहीं जानता। जीवन के अंतिम लक्ष्य, नाते विदु के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। लोग भौतिक प्रकृति को समायोजित करके स्वयं को संतुष्ट करने, सुखी और समृद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं।
यह बहिर्ह अर्थ मनीना है। बहिर्ह अर्थ मनीना का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली को बहुत महत्व देना। ईश्वर में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की कई ऊर्जाएं हैं। परस्य शक्ति विद्धैव श्रूयते। वेदों से हम समझते हैं कि सर्वोच्च भगवान के पास कई ऊर्जाएं हैं, और जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी ऊर्जाओं की गतिविधि है। उदाहरण के लिए विद्युत ऊर्जा को लें। बिजली घर से आती है, और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके हम कई तरह से काम कर सकते हैं। हम एक हीटर, एक कूलर, यह माइक्रोफोन, एक टेप रिकॉर्डर, बहुत सी चीजें संचालित कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें काम करती हैं क्योंकि ऊर्जा उस पावर हाउस से आ रही है। इसी तरह आप इस दुनिया में जो भी अद्भुत चीजें देख रहे हैं वे केवल भगवान की विभिन्न शक्तियों की बातचीत हैं। एक अन्य उदाहरण ऊष्मा और प्रकाश का है। हर वैज्ञानिक समझता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति गर्मी और प्रकाश पर निर्भर करती है। ये दो ऊर्जाएं सूर्य से आ रही हैं, और भौतिक संसार सूर्य की गर्मी और प्रकाश की रचना है। इसी तरह भगवान की दो ऊर्जाएं हैं। एक को भौतिक ऊर्जा कहा जाता है, दूसरे को आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है। ये दोनों परम आत्मा से आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से गर्मी और प्रकाश आते हैं। लेकिन जैसे गर्मी प्रकाश नहीं है, वैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा नहीं है। एक भेद है। इसे अकल्पनीय एक साथ एकता और अंतर, अचिंत्य भेद तत्व कहा जाता है। यह हमारा दर्शन है। जबकि यह सच है कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है, यह सच नहीं है कि सब कुछ ईश्वर है। एक साथ एकता और अंतर। तो दो ऊर्जाएं काम कर रही हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ऊर्जा श्रेष्ठ है और भौतिक ऊर्जा निम्नतर है। भौतिक ऊर्जा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बनी है। और आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति है, जीवंत शक्ति है। हम में से प्रत्येक इन दो ऊर्जाओं, आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा का एक संयोजन है। आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा किसी के शरीर से दूर होती है, जो भौतिक ऊर्जा का एक संयोजन है, शरीर केवल पदार्थ का एक गांठ बन जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भगवत गीता में कहा गया है, यद धर्यते जगत। भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के संयोजन से सारा संसार चल रहा है, और ये दोनों एक ही स्रोत से आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गर्मी और प्रकाश दोनों ही सूर्य से आते हैं। तो यद्यपि यह भौतिक संसार ईश्वर से भिन्न नहीं है, यह ईश्वर नहीं है। हमें खुद को इससे, भौतिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा में स्थानांतरित करना होगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन जीवन का एक उच्च या बेहतर रूप है, जबकि जानवर, पेड़, जलीय जीव, कीड़े, सरीसृप निम्न रूप हैं। जीवन के 8400 रूप हैं, और उनमें से यह मानव जीवन, विशेषकर सभ्य मानव जीवन, विकसित चेतना का श्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य की चेतना जलीय या पेड़ या पौधे या बिल्ली या कुत्ते की चेतना से अधिक विकसित होती है। यह विकसित चेतना ईश्वर ने क्यों दी है? उसे समझने के लिए। यही एकमात्र उद्देश्य है। अब इस विकसित मानव चेतना का पशु जीवन के मामले में दुरुपयोग हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और दार्शनिक अटकलों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि हम अपनी इंद्रियों का बेहतर आनंद कैसे ले सकते हैं। लेकिन आखिरकार आप भौतिकवादी जीवन में कितना भी सुधार कर लें, यह अभी भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन है। श्रेष्ठ या निम्न इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। चाहे सोने के गिलास से पानी पिया जाए या मिट्टी के गिलास से, पानी का स्वाद एक जैसा होता है। सिर्फ इसलिए कि आप पानी को सोने के बर्तन में डालते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पानी का स्वाद बेहतर हो जाएगा। नहीं, स्वाद वही रहेगा। इसी तरह खाने, सोने, सेक्स और बचाव का स्वाद एक ही होता है, चाहे कुत्ते के जीवन में हो या इंसान के जीवन में। भौतिकवादी जीवन में हम केवल एक ही पानी को अलग अलग बर्तनों में चखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम घड़े में होते हैं जिसे कुत्ते का शरीर कहा जाता है, कभी बर्तन में जिसे सुअर का शरीर कहा जाता है, और कभी बर्तन में जिसे मनुष्य का शरीर कहा जाता है। लेकिन विकसित मानव चेतना किसी और चीज के लिए है, न कि इन चीजों को चखने के लिए। खाना, सोना, सेक्स और रक्षा जो जीवन की हर प्रजाति में आम है, वह विकसित चेतना ईश्वर को समझने के लिए है। फिर भी आधुनिक सभ्यता में विकसित चेतना का उपयोग बर्तन को बदलने के लिए किया जा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ अपनी अच्छी मोटर कार से लगुना बीच आया हूँ। तो यह केवल एक बर्तन है, बस इतना ही। मैं यहाँ किसी और तरह के वाहन से या पैदल चलकर आ सकता था। कोई वास्तविक अंतर नहीं होगा, इसमें थोड़ा और समय लगता, बस। लेकिन हम सोच रहे हैं, चूंकि हमारे पास बैलगाड़ी के बजाय यह मोटर कार है, हम सभ्यता में उन्नत हैं। यह एक गलती है। चाहे आप बैलगाड़ी से यात्रा करें या मोटर कार में, आपका उद्देश्य स्वयं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। एक अच्छी मोटर कार कुछ समय बचा सकती है, और आप कुछ अतिरिक्त आनंद महसूस कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में कोई आनंद नहीं है, बल्कि बैलगाड़ी ज्यादा आरामदायक होती है, क्योंकि इन मोटर कारों में आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हाँ, तुम हमेशा डरते हो, और हादसे हो रहे हैं। हाल ही में हमारे एक भक्त की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बहुत से लोग मर रहे हैं।
तो भौतिक उन्नति का मतलब है कि आप थोड़ी सुविधा पैदा करते हैं और साथ साथ आप कितनी असुविधाएं पैदा करते हैं। यह अपरिहार्य है। आपने मोटर कारें बनाई हैं, लेकिन साथ साथ आपने मोटर कार दुर्घटनाओं से मौत पैदा की है। आपके देश के आंकड़े क्या हैं? हादसों में कितने लोग मर रहे हैं? कोई साल में 50,000 कहता है। इस तरह तुम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जितना अधिक तुम भौतिकवादी सभ्यता में आगे बढ़ते हो, उतना ही तुम फंसते जाते हो। जीवन का वास्तविक उद्देश्य घर वापस जाना है, वापस भगवान के पास जाना है। हम बात खो रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें अगले जन्म में मानव शरीर मिलेगा। प्रकृति के अनुसार विकासवादी प्रक्रिया द्वारा हमें मानव रूप का यह मौका दिया गया है। जीवन की 8,400 प्रजातियों के माध्यम से प्रवास के बाद हमने विकसित चेतना के साथ इस मानव जीवन को प्राप्त किया है। हमें इस विकसित चेतना का उपयोग ईश्वर को समझने के लिए करना चाहिए, न कि बैलगाड़ी की सुख सुविधाओं से मोटर कार की ओर बढ़ने के लिए। नहीं, मानव चेतना इस उद्देश्य के लिए नहीं है। तथाकथित वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि हम आदिम युग से सभ्यता में आगे बढ़े हैं क्योंकि हम बैलगाड़ी से मोटर कार की ओर बढ़े हैं। लेकिन यह वास्तविक उन्नति नहीं है। हम इस बिंदु से चूक रहे हैं। जीवन का यह मानव रूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, स्वयं को साकार करने के लिए है। हम मोटर कार बनाने के लिए उस उच्च बुद्धि और चेतना का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमें अपनी प्रगति पर बहुत गर्व है। श्रीमद् भागवत ने इस मानसिकता का वर्णन पहले उद्धृत पद्य में किया है। न ते विदु स्वार्थ गतिन ही विष्णुम दुरासय ये बहिर्हर अर्थमनी। मूर्ख दुष्टों को नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वे भगवान की बाहरी ऊर्जा से मोहित हो जाते हैं। अंध्यथधर उपनियमानस्ते पीसा तंत्रयम उरुदमनी बधा। वे अंधे नेताओं के नेतृत्व में हैं। ये भौतिकवादी नेता, राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रौद्योगिकीविद आदि सभी अंधे हैं, और वे अन्य अंधे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम प्रलय होगा। यदि एक व्यक्ति के पास आंखें हैं, तो वह हजारों अंधों का नेतृत्व कर सकता है। कृपया आओ, मैं तुम्हें सड़क पार करने में मदद करूंगा। लेकिन अगर नेता अंधा है और अनुयायी अंधे हैं, तो वे सभी खाई में गिर जाएंगे। और ऐसा हो रहा है। नेता और लोग सब यही सोच रहे हैं कि शारीरिक आराम से, इंद्रिय तृप्ति से वे सुखी होंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लोगों को कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। भगवद गीता 12.13 में कहा गया है, जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होती है। आप, मैं और हम में से प्रत्येक एक शरीर के भीतर बंधा हुआ है। मैं एक आत्मा हूं, और तुम एक आत्मा हो। वैदिक निषेधाज्ञा अहम ब्रह्मास्मि है। मैं ब्रह्म हूं। आत्मा ब्रह्म परब्रह्म नहीं, सर्वोच्च ब्रह्म है। गलती न करें, परब्रह्म ईश्वर है। हम ब्रह्म हैं, ईश्वर के अंश और अंश हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। हम स्वयं सर्वोच्च नहीं हैं। सुप्रीम अलग है। उदाहरण के लिए, आप सभी अमेरिकी हैं, लेकिन सर्वोच्च अमेरिकी आपके राष्ट्रपति श्री निक्सन हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप एक अमेरिकी हैं, इसलिए आप मिस्टर निक्सन हैं। कि आप नहीं कह सकते। इसी तरह आप, मैं और हम सब ब्रह्म हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परब्रह्म हैं। परब्रह्म कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वरः का अर्थ है नियंत्रक। हम में से प्रत्येक किसी न किसी हद तक नियंत्रक है। कोई अपने परिवार को नियंत्रित कर रहा है, कोई अपने कार्यालय को नियंत्रित कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय को नियंत्रित कर रहा है, कोई अपने शिष्यों को नियंत्रित कर रहा है, और कोई अपने कुत्ते को नियंत्रित कर रहा है। यदि किसी के पास नियंत्रण करने के लिए और कुछ नहीं है, तो कोई पालतू कुत्ते या पालतू बिल्ली को नियंत्रित करने के लिए रखता है। हर कोई नियंत्रक बनना चाहता है। यह एक तथ्य है। लेकिन सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण है। यहाँ इस भौतिक संसार में तथाकथित नियंत्रक किसी और के द्वारा नियंत्रित है। मैं अपने शिष्यों को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और के द्वारा नियंत्रित हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु। इसलिए इस भौतिक दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता, मैं सर्वोच्च पूर्ण नियंत्रक हूँ। नहीं, लेकिन जब आप एक नियंत्रक पाते हैं जो किसी और के द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो वह भगवान है, वह कृष्ण है। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैज्ञानिक, अधिकृत और समझदार लोगों द्वारा समझने योग्य है। यदि आप कृपया इस आंदोलन में रुचि लें, तो आपको लाभ होगा। आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। यह एक तथ्य है। हमारे साहित्य को पढ़ने की कोशिश करो, हमारे पास कई किताबें हैं। आप आकर देख सकते हैं कि हमारे छात्र कृष्ण भावनामृत में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप संघ द्वारा उनसे सीखने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई मैकेनिक बनना चाहता है, तो वह एक कारखाने में प्रवेश करता है और यांत्रिकी के साथ जुड़ता है, और धीरे धीरे वह एक मैकेनिक भी बन जाता है। इसी तरह हम इन केंद्रों को सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं ताकि सभी को यह सीखने का मौका मिले कि घर कैसे जाना है, भगवान को वापस कैसे जाना है। यही हमारा मिशन है।
यह आंदोलन वैज्ञानिक और अधिकृत है क्योंकि हम भगवद गीता के रूप में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण से सीधे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और हम भगवद गीता को बिना किसी निरर्थक टिप्पणियों के प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। हम वही बात कह रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मेरे भक्त बनो, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। हम सभी लोगों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना सिखा रहे हैं। इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से आप हमेशा कृष्ण के बारे में सोचेंगे। तो हमारे तरीके बहुत आसान हैं। हम कोई नया तरीका नहीं बनाते। एक नया तरीका क्यों बनाएं? पुरानी पद्धति महान आचार्यों, अनुकरणीय आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा परिपूर्ण, अधिकृत और स्वीकृत है, और लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमें कुछ नया क्यों बनाना चाहिए? हम जो कुछ भी बनाते हैं वह अपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हमें बस सही तरीका अपनाना चाहिए, तब हम सिद्ध बनेंगे। यही हमारी प्रक्रिया है। परम पूर्ण कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता में हैं और हम दुनिया भर में एक ही दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग इन शिक्षाओं को स्वीकार कर रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि यहाँ उपस्थित आप सभी कृपया इस दर्शन को स्वीकार करें, कृष्ण के धाम में लौट आएं और इस तरह अपने जीवन को सफल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।